जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। हम बीकॉम एवं इंटर अकाउंटिंग और बीकॉम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कंपनी का पार्ट देखेंगे। अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनर्निर्गमन से संबंधित कुछ टॉपिक कल हम देखे थे वीडियो में। आज हम देखेंगे कंपनी के प्रकार। काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है आप देखें तो कंपनी को 3 भागों में बांटा गया है कंपनी के प्रकार को। तो अब आइए 2 आपके सामने, उसके बाद तीसरा बताते हैं। पहला है अपने सदस्यों के दायित्व के आधार पर। लायबिलिटी के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है। लायबिलिटी के आधार पर कंपनी आपका 3 प्रकार की होती है। पहला है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, ठीक, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और असीमित दायित्व वाली कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। अब आइए एक एक को समझते हैं। सदस्यों के दायित्व के आधार पर कंपनी का जो पहला प्रकार है अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, वह कंपनी होती है जिसमें सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के फेस वैल्यू मतलब अंकित मूल्य के बराबर होता है। अंकित मूल्य के बराबर होता है, बराबर होता है। वह कंपनी जिसके अंशधारियों या सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य के बराबर होता है। मतलब ये कि अगर कोई अंशधारी 100 रुपये का अंश लिया है, 100 रुपये का शेयर लिया है, तो वो 100 रुपये अगर भुगतान कर दिया कंपनी को, तो कंपनी उससे इस 100 रुपये से 1 रुपये भी अधिक नहीं मांग सकती। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है वह कहलाएगी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। आशा करते हैं कि यह पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो देखिए, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी वह कंपनी है जिनके सदस्यों मतलब अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंकित मूल्य के बराबर न होकर उनके द्वारा भविष्य में भुगतान किए गए धनराशि के बराबर होता है। तो उसे हम गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर एक कोई शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, अंशधारी हैं, ठीक, उन्होंने 100 रुपये का अंश लिया। मान लीजिए 100 को हटाइए, हम 500 का लेते हैं। उन्होंने 500 का अंश लिया और 500 का भुगतान करने के बाद भी उन्होंने गारंटी ये दिया कि अगर भविष्य में कंपनी को आवश्यकता होगी तो हम 1200 रुपये तक भुगतान कर सकते हैं। 1200 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। तो अब देखिए 500 का वो भुगतान कर चुके, 1200 भुगतान और कर सकते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर कंपनी ए से ये कहेगी भैया आप 1200 रुपये और ला के हमें दें, ठीक ना। अगर इस टाइप की कोई कंपनी है तो उसे हम क्या कहेंगे, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी कहेंगे। अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, वह कंपनी जिनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य मतलब फेस वैल्यू के बराबर न होकर उनके द्वारा भविष्य में की जाने वाली भुगतान राशि की गारंटी के बराबर होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। तीसरा ऑप्शन है इसका, असीमित दायित्व वाली कंपनी।
अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी वह कंपनी जिनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य के बराबर न होकर, उनके द्वारा लिए गए अंकित मूल्य के बराबर, अंशों के अंकित मूल्य के बराबर न होकर असीमित हो, क्या कहलाते हैं? असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई शेयर होल्डर आपका ये हैं, अगर उन्होंने 500 रुपये का शेयर खरीदा है और उन्होंने 500 रुपये भुगतान भी कर दिया है, उसके बाद भी आवश्यकता पड़ने पर कंपनी अपने सदस्य ए से अतिरिक्त धन की मांग कर सकती है, जैसे पार्टनरशिप में है, ठीक है। तो वैसी कंपनी अगर है तो वह कंपनी क्या कहलाएगी? असीमित दायित्व वाली कंपनी कहलाएगी, क्योंकि इसमें सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, ठीक है ना। अपने अंशों का राशि भुगतान करने के बाद भी उनसे अतिरिक्त राशि की मांग कंपनी कर सकती है। इतना आपको समझ में आया। अब आते हैं सदस्यों की संख्या या सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर दूसरा प्रकार। सदस्यों की संख्या या सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर कंपनी दो प्रकार की होती है। पहला होती है प्राइवेट कंपनी, दूसरा होती है पब्लिक कंपनी, जिसको निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। सबसे पहले निजी कंपनी के बारे में सुनते हैं। अगर आप नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सुनिए। सबसे पहले निजी कंपनी क्या है? निजी कंपनी के बारे में अगर हम आए तो यहाँ पे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 68 में निजी कंपनी के बारे में बताया गया है कि एक निजी कंपनी वह होगी, पहले शब्द को सुनिएगा, जो अपने अंशों के हस्तांतरण पर रोक लगाएगी। मतलब वह कंपनी जो अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं करने दे, उस पर रोक लगाए, तो वह क्या कहलाएगी? निजी कंपनी कहलाएगी। दूसरी शर्त है कंपनी के अंशों की संख्या 200 तक सीमित रखेगी। कंपनी के सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखेगी, 200 तक सीमित रखेगी, ठीक ना। 200 तक सीमित रखेगी। कहने का मतलब ये है कि हमें पता है निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, अधिकतम संख्या 200 तक होती है। 200 से अधिक वो अपने सदस्य नहीं रख सकती, ठीक ना। लेकिन इसमें भी शर्त है, इस 200 में उन सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा जो कंपनी के कर्मचारी हैं और कंपनी के सदस्य भी, है ना। मतलब कि कंपनी को अगर किसी से ज़्यादा बेनिफिट होता है तो क्या करेगी? उनको ही शेयर इशू करके बोनस के रूप में उनको अपना पार्टनर बना लेगी। इससे होगा वह कर्मचारी के स्वामी भी कंपनी के स्वामी भी हो जाएंगे और कंपनी के कर्मचारी भी रहेंगे, तो उन्हें डबल प्रॉफिट होने के कारण वे संस्था कंपनी को अधिक से अधिक समय देंगे, जिससे कंपनी को लाभ होगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे कि 200 की संख्या में हम शामिल नहीं करते। कहने का मतलब ये कि 200 में वह व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जो कंपनी के सदस्य भी हैं और कंपनी के कर्मचारी भी हैं। इस 200 में उन व्यक्तियों को भी शामिल नहीं किया जाएगा जो कंपनी के कर्मचारी थे, लेकिन अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, मतलब रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद भी कंपनी के सदस्य हैं। मतलब
शेयर होल्डर के रूप में कंपनी में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी के रूप में रिटायर हो चुके हैं, ऐसे सदस्यों को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक। तीसरी शर्त ये कहता है कि अगर इन 200 वालों में कोई ऐसा सदस्य है जैसे ए और बी एंड बी दो लोग मिल के, ठीक ना, किसी एक अंश को परचेज करते हैं, मतलब वन शेयर परचेज करते हैं, ठीक ना, 1 शेयर हो गया, चाहे जितने भी शेयर हो जाए, मान लीजिए 500 शेयर हो जाए, मान लीजिए अगर ए और बी मिलकर दो लोग मिलकर शेयर परचेज करते हैं, तो उस दशा में इन दो व्यक्तियों का अलग अलग काउंटिंग नहीं होगा, इन दो के जगह पर केवल एक व्यक्ति का ही काउंटिंग किया जाएगा। मतलब इस 200 वाले में अगर 2 लोग हैं तो 2 नहीं गिने जाएंगे, वह 1 गिने जाएंगे, ठीक ना। ये शर्ती प्रावधान है। तीसरी चीज़ें हैं, कंपनी अपने अंशों और ऋण पत्रों के विक्रय के लिए जनता को आमंत्रण करने पर प्रतिबंध लगाती है। पहला क्या था, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। दूसरा, अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है। उन 200 में किसको किसको शामिल नहीं करेंगे ये आपको बताए। पहला, वे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी भी हैं और कंपनी के सदस्य भी। दूसरी, वह व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी थे, अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कंपनी के सदस्य भी हैं, शेयर लिए हुए हैं, तो उस व्यक्ति को इन 200 में शामिल नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, कंपनी के वे 2 व्यक्ति जो मिलकर किस कंपनी के अंश को खरीदा है, क्रय किया है, तो वह व्यक्तियों की संख्या 2 न होकर दोनों व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में गिने जाएंगे इसके अंतर्गत। तीसरी विशेषता जो आपकी धारा 2 अनुच्छेद 65 कहता है कि कंपनी अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के विक्रय के लिए जनता को आमंत्रण पर प्रतिबंध लगाएगी। मतलब उन्हें आमंत्रित नहीं कर सकती, प्रविवरण जारी नहीं कर सकती। एक निजी कंपनी के बारे में है। अब आते हैं सार्वजनिक कंपनी के बारे में। हाँ, एक शब्द और निजी कंपनी के बारे में। निजी कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। ये आपकी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 अनुच्छेद इसका उपधारा 68 में पे प्रावधान है कि प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है। अब आते हैं सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी। इसकी परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 71 के अंतर्गत लिखा गया है कि सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। क्या कहलाएगी? सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी। मतलब एक शब्द में जो कंपनी निजी कंपनी के शर्तों को पूरा नहीं करती है वह कंपनी क्या कहलाएगी? सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें विशेष नोट कर लें आपको निजी कंपनी, यहाँ पे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी
के बारे में कुछ चीज़ें आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए, क्या याद रखना है, यहाँ पे सदस्यों की न्यूनतम संख्या है ना, सदस्यों की न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या, सदस्यों की न्यूनतम संख्या एवं अधिकतम संख्या, ठीक ना। और संचालकों की न्यूनतम संख्या एवं अधिकतम संख्या। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। निजी कंपनी में आए तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2, और सार्वजनिक में आए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7। अगर हम हो गया निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या 2 और सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7, और अधिकतम संख्या में आए तो सदस्यों की निजी कंपनी में संख्या 200 और यहाँ अंशों की संख्या तक, मतलब जितने अंश। निजी कंपनी की न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2, अधिकतम 7। निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 और सार्वजनिक कंपनी की सदस्यों की अधिकतम संख्या अंशों की संख्या तक, जितने अंश निर्गमन करेंगे। और संचालक डायरेक्टर की बात आए तो निजी कंपनी में डायरेक्टर 2 और सार्वजनिक में 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक ना। अब ये रही आपकी कंपनी के बारे में, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बारे में। अब पढ़ेंगे आगे आकार के आधार पर कंपनी के प्रकार। अब हम आकार के आधार पर कंपनी के प्रकार पढ़ेंगे। आकार के आधार पर कंपनी 2 प्रकार की होती है। पहला होती है स्मॉल कंपनी, लघु कंपनी, और दूसरा है बृहद कंपनी, लार्जर कंपनी। अब देखिए लघु कंपनी किसे कहते हैं। अगर लघु कंपनी समझ गए तो आपको बृहद कंपनी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लघु कंपनी वह कंपनी है जिसकी परिभाषा आपको भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 85 में दिया गया है। क्या दिया गया है देखें, 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है जिसकी कुल चुकता पूंजी पेडअप कैपिटल, जिस कंपनी की कुल पेडअप कैपिटल चुकता पूंजी 50 लाख रुपए या इससे अधिक जो निर्धारित की गई हो से अधिक नहीं होगा। मतलब 50 लाख रुपए हो सकता है या 50 लाख से अधिक हो सकता है, जो कंपनी पार्षद सीमा नियम में निर्धारित करती है। लेकिन शर्त यह है कि वह पूंजी 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में जिसकी पेडअप कैपिटल कुल चुकता पूंजी है, टोटल पेडअप कैपिटल है, वह पूंजी वो कंपनी क्या कहलाएगी, लघु कंपनी, स्मॉल कंपनी कहलाएगी। दूसरी शर्त देखिएगा, दूसरी शर्त का जिसका टर्नओवर विगत लाभ हानि खाते के अनुसार 2 करोड़ या ऐसी ऊंची राशि से अधिक न हो जो निर्धारित किया जाए। मतलब टर्नओवर मतलब विगत प्रीवियस ईयर के स्टेटमेंट पीएल स्टेटमेंट अकाउंट में उसका जो टर्नओवर है, ट्रांजैक्शन है, लेन देन का, वह कितना नहीं होना चाहिए। टर्नओवर सेल परचेज का जो भी ट्रांजैक्शन है वह कितना नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ या उससे अधिक राशि जो निर्धारित किया गया हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी शर्त है,
या 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। मतलब जो उसका विगत पिछले वर्ष का जो टर्नओवर है वह 2 करोड़ और 20 करोड़ के बीच में हो सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये लघु कंपनी की शर्त है। अगर ऐसी कोई कंपनी अपनी शर्त को पूरा करती है वह लघु कंपनी कहलाएगी। अब आते हैं बृहद कंपनी, लार्जर कंपनी। लार्जर कंपनी में बस इतना ही कह सकते हैं कि वह कंपनी जो लघु कंपनी की शर्तों को पूरा न करती हो क्या कहलाती है? बृहद कंपनी, लार्जर कंपनी कहलाती है। वह कंपनी जो लघु कंपनी की शर्तों को पूरा न करती हो क्या कहलाती है? बृहद कंपनी कहलाती है, लार्जर कंपनी कहलाती है। हाँ, 2 अन्य कंपनियां भी हैं जो जानकारी के लिए आपके पास होना चाहिए। पहला है, अब किताबों में बहुत कम मिलता है, सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी और दूसरा होता है सहायक कंपनी। सहायक कंपनी। अब समझिएगा दोनों होता क्या है। सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी जो किसी कंपनी को अपने आप में मर्ज कर ले, मिला ले, वह कहलाती है सूत्रधारी कंपनी। और सहायक कंपनी वह कंपनी जो किसी बड़ी कंपनी में विलय हो जाए, मिल जाए, उसे हम कहते हैं सूत्रधारी कंपनी। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ए और बी 2 कंपनी ले लें, ठीक ना, ए और बी 2 कंपनी ले लें, अगर बी ए में मिल जाए, बी का 51% शेयर क्या कहते हैं, ए परचेज कर लें और बी को अपने में मिला लें, तो ए आपका सूत्रधारी कंपनी कहलाएगा और बी ए में विलय हो गए, तो इसलिए बी क्या कहलाएंगे? सहायक कंपनी कहलाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।